आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी कैसे मनाए हैं घर पे हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम सब इस तरह से मनाते हैं, यानी कि साउथ इंडियन में ऐसे ही मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। गौरी पूर्णिमा भी कहा जाता है हमारे में। तो कुछ इस तरह से हम पूजा करते हैं। आप सभी पूरी वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिए और हमें ढेर सारा लाइक्स ज़रूर करिए। आप सभी को यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सभी को हाथों में लगा रही हूँ हल्दी। हल्दी से इस तरह से हम लगाएंगे सभी को। इससे पहले मैं माथे में कुमकुम लगाई थी और गालों में चंदन लगाई थी। चंदन लगाने के बाद मैं धागे दी थी हल्दी में डुबो के रखी थी। सारे धागे को 9 धागे बनाई थी। उन सभी धागे को मैं गले ढाल चुकी हूँ। अब मैं सभी सुहागन को मैं सुहाग के सामान के साथ साथ 7 तरह के फल सब कुछ मैं उन्हें दान दे रही हूँ, यानी कि उन्हें कहते हुए कि मैं आपको सुहाग का सामान 7 तरह का फल के साथ आपकी आंचल में मैं दे रही हूँ, आप इन्हें स्वीकार करिए। तो वो हमें बोल रहे हैं हाँ मैं स्वीकार की हूँ, मैं ली हूँ। तो ये कहते हुए मैं एक एक करके सभी को दे रही हूँ। ये मैं वर्ड्स में कुछ तेलुगु में बोली थी, तो मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो इस वजह से आप सभी को जितने भी लोग हैं उन्हें तेलुगु बोलूँगी तो शायद नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ रहा है। तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मैं सभी को बोल रही हूँ कि मैं माँ आप सभी को दे रही हूँ प्रसाद, आप स्वीकार कीजिए। तो वो हमें कहते हुए जा रहे हैं कि हाँ मैं स्वीकार कर रही हूँ आपकी दी हुई प्रसाद को, यानी कि आपकी सुहाग जितनी भी सामान है उन सभी को मैं स्वीकार कर रही हूँ। वो कहते हुए सभी को मैं प्रणाम करूँगी। सभी से मैं आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि आज मैं व्रत की हूँ। व्रत के साथ पूजा होने के बाद मैं व्रत तोड़ूँगी। निर्जल व्रत रखी हूँ बिना पानी पिए। तो ये पूर्णिमा मैं इससे ऐसे ही करती हूँ और हमारे साउथ इंडियन में ऐसे ही होता है पूजा। तो मैं सोची कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं सोची कि उन सभी को हमारी गौरी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा, आप सभी शरद पूर्णिमा कहते हैं और हमारे तेलुगु में गौरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए गौरी पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से हम लोग करते हैं। तो मैं एक एक करके सभी से आशीर्वाद ले रही हूँ। सभी हमें बहुत दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं भगवान के रूप उन्हें मानकर उनकी आशीर्वाद मेरे सर पे ले रही हूँ, ताकि सब कुछ अच्छा। अब मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी। मैं किस तरह से अर्घ दूंगी आप सभी मैडम देखिए। इस तरह से हाथों में धागे को मैं लपेट रही हूँ, बीच वाली उंगली में मैं ली हूँ और पूछते हुए जा रही हूँ मुझे कैसे करना है पूजा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए हैं मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो आ गए थे मुझे हेल्प करने। और हल्दी की गांठ है और उसके बाद मैं हाथों में इस तरह से ली हूँ, आप सभी देख ही सकते हैं। अब इसमें मैं पान का पत्ता मैं ली हूँ, 2 पान का पत्ता ली हूँ, उसमें केला मेरे हस्बैंड ढाल रहे हैं और सुपारी, पैसा, इन सभी को ढालने के बाद वो अब फूल ढाल रहे हैं। फूल को ढालने के बाद अब मैं इस तरह से हल्दी वाली पानी को बना के रखी थी, मतलब उसमें हल्दी मिला के रखी थी पानी में, उसी पानी से मैं इस तरह से 3 बार घुमा रही हूँ। घुमाने के बाद इस तरह से मैं फेंकी हूँ। हमारे में ऐसे ही अर्घ दिया जाता है, तो इसलिए मैं सोची कि चलिए आप भी देख लीजिए। अब मैं फिर से अर्घ दूँगी, 3 बार मैं दूँगी। फिर से पान का पत्ता हाथ में ली हूँ। लेने के बाद उसमें फिर से सेब ढाली हूँ, एक बार केला, सेकंड बार सेब ढाली हूँ।
सेब को इस तरह से रखने के बाद ऐसे पानी में डुबोने के बाद इस तरह से गोल गोल घुमाई हूँ। उसके बाद मैं फेंकी हूँ, चाँद को देखते हुए मैं फेंक रही हूँ। अब फिर से मैं डुबो रही हूँ हल्दी वाले पानी में। अब मैं ली हूँ अमरूद। अमरूद क्योंकि फल ही ढालते हैं, फल की महत्व है, इस वजह से मैं फल ही ढाली हूँ। सब फल ढालने के बाद इस तरह से घुमा घुमा के अब मैं पत्ते को पूरी तरह से फेंक दी हूँ। अब मेरे हाथों में जो बंधी हुई है धागा, उस धागे को मैं निकाल दूँगी हाथों से। निकालने के बाद देखिए मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद अब मैं गौरी माता यानी कि सील लोड़े को हम लोग गौरी माता मान के पूजा करते हैं और तुलसी माता को भी मानते हैं, तो इसीलिए तुलसी जी को भी रखी हूँ और सील लोड़ी को भी रखी हूँ। और रखने के बाद अब मैं नारियल को फोड़ूँगी, क्योंकि जो भी मनोकामना होती है तो नारियल को मतलब प्रणाम करके हम एक बार में इसे फोड़ते हैं। यदि ना फूटे तो सेकंड बार फोड़ सकते, बट एक बार में फूटना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो भगवान के आशीर्वाद से मेरी एक बार में ही मतलब 2 भाग हो चुका था। एक बार मारी थी, 2 भाग हो चुका था। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, सब लोग बोलने लगे कि वाह अच्छे से टूट गया दोनों एक बार में। नारियल को रखने के बाद अब मैं आरती करूँगी। आरती एक थाले में ले रही हूँ, कुछ कपूर में ढाल रही हूँ। कपूर को जलाने के बाद अब मैं आरती करूँ। नारियल को रखने के बाद अब मैं आरती करूँगी। आरती एक थाले में ले रही हूँ, कुछ कपूर में ढाल रही हूँ। कपूर को जलाने के बाद अब मैं आरती करूँगी। माँ गौरी को आरती कर रही हूँ। तब तक चाँद को भी आरती करूँगी। देखिए मैं जब दे रही थी ना सभी को आरती, तो फिर मेरी आंटी बोलने लगी नहीं पहले चाँद को दिखाओ उसके बाद ही हमें देना। तो मैं इसलिए चाँद को इस तरह से दिखाई हूँ। तो सभी लोग हमें अक्षित हमारे माथे में डाले थे आशीर्वाद के रूप में। सभी सुहागन को मैं इस तरह से आरती दिखा रही हूँ, आरती बोल रही हूँ लेने के लिए। सभी लोग ले रहे हैं और इस तरह से सभी लोग को देने के बाद अब मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड को देने के लिए, वो भी ले चुके हैं। अब मैं चाँद को दिखाऊंगी। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि पहले चाँद को नहीं दिखाई थी, सभी को दे दी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे में ना सुहागन जितने भी आए थे हमारे पास, उन सभी को हम भगवान के रूप में, माँ पार्वती के रूप में मानते हैं, माँ भगवान के रूप में ही मानते हैं। तो इस वजह से हम उन्हें भी इस तरह से मैं आरती दिखा चुकी थी। उसके बाद मैं चाँद के पास आके चाँद को दिखा रही हूँ। सेट था, सेट की वजह से हमारे छत के ऊपर शेड है, तो फिर वो दिख नहीं रहा था ठीक से चाँद, तो मैं इसलिए यहाँ पे आकर इस तरह से आरती की हूँ। करने के बाद चाँद को इस तरह से अक्षित फूल सब कुछ मैं ढाली हूँ। देख सकते हैं बारिश इतनी हो रही है फिर भी हमें चाँद दिख गई है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही चाँद नहीं दिख रहा था। अभी बज रहा है 9, 9:30 आसपास बज रहा है, तो हमें अभी दिख गया और ठीक पूजा करते वक्त। और मैं इस तरह से आंचल को पसार के मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छे से रहे। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है वो भी बहुत ही खुश रहे और सभी की मनोकामना भी पूरी हो जाए, जैसे हमारी होती है आपकी भी पूरी हो। इसलिए मैं सभी के लिए प्रार्थना की हूँ। अब हमारी पूजा हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ शिव परिवार यानी कि शिव पार्वती माँ को लेने के लिए। 5 दिन तक पूजा होगा, होने के बाद ही विसर्जन होगा। तो विसर्जन की व्लॉग्स मैं आप सभी को डालूँगी। यदि आप सभी को जय माँ गौरी, नमस्ते।